अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजफ्फर और आप देख रहे हैं हमारी रियासत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। प्राइमरी स्कूल के इन छोटे बच्चों को ये नाला क्रॉस करते हुए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन इस नाले में बहुत पानी आने की वजह से ये नाला क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बहुत ही परेशान होते हैं। हत्ता के ये गिरते हैं इस पानी में, इनके जूते भीग जाते हैं, इनके मोजे भीग जाते हैं। इसी सिचुएशन में ये जाके स्कूल पहुंचते हैं। बहुत ही कमसन बच्चे हैं, केजी के बच्चे हैं, यूकेजी के बच्चे हैं, फर्स्ट के बच्चे हैं। आप सोच सकते हो इनकी एज क्या है। ये अपने आप को किस तरीके से इस नाले में संभाल कर इस नाले को पास कर रहे हैं। यानी कि ये जो बच्चे हैं इनको बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि ना ही वालिदैन का इस पर ज्यादा तवज्जो रही है और ना ही उसके साथ साथ हम कहेंगे यहाँ की इंतजामिया ने कभी गौर किया है। क्या वजह है आज तक इनकी ये परेशानी क्यों हल नहीं हुई है। लेकिन आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना हो सके एक तो वीडियो शेयर करें, एक जितना जल्दी हो सके इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के मुस्तकबिल होते हैं। इन बच्चों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कदम बनना चाहिए, जिससे ये गुजर कर अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें। हम इन्हें बच्चों से जानना चाहेंगे कि इनको कितनी दिक्कत यहाँ करनी पड़ती है। जिस घड़ी तू स्कूल जाए इत पानी व मुँच तू के उस घड़ी सोच के आवे स्कूल कहने तो हम ना लगी था उल्टा जी। जिस घड़ी बारिश बरे पानी पानी हुए हमने हमारा जूता शूता भेजी एक ये पानी एक कदल बढ़ना चाहिए। शाबाश, तेरो के ना है रे मोबिन। तू 10 मिनट एक गाल कि जिस घड़ी तू सुबह स्कूल जाए हमने देखियो वीडियो में तेरा दब लगा, फिर तेना ठंड नहीं लगती, तू स्कूल में पूरी तरीका ना पढ़ाई कर सके। ठंड लगे फिर पढ़ाई कर ले, मजबूरी है स्कूल जानो। जिस दिन ज्यादा बारिश हुआ स्कूल उस दिन जा वह नहीं जातो ना। क्यों नहीं जाता उस दिन? पानी वह मुझ कटा पानी बहुत होता है, जिसकी वजह से ये बच्चे अपनी पढ़ाई भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। पूरा मतलब एब्सेंट रहना पड़ता है इनको रास्ते की दिक्कत की वजह से। अभी भी बरसात हो रही है, ये मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है और ये रास्ता क्रॉस कर। ये छोटी बच्ची है, ये अगर पानी में गिर गई तो इसकी सेहत बिगड़ सकती है। ये जो है सेहत बिगड़ने की वजह से बीमार होगी ये। तो इन बच्चों का कौन सोचे। बच्चों को भी दिखाया किस तरीके से नाला पार करते हुए उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही कमसन बच्चे हैं। मोहम्मद अशरफ साहब से भी बात करेंगे, ये यहाँ के टीचर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो नाले की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, छोटे बच्चे कमसन बच्चे हैं, अभी जो है या नर्सरी LKG के वो स्टूडेंट है। सर, ये नाला जो है वहाँ पे पानी आता है, बहुत तेज़ बहाव है, वहाँ पे वो गिरते भी हैं। हमने देखा उनको किस तरीके से उनके मौजू में पानी जा रहा है, उनके जूतों में पानी जा रहा है। तो सर, इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर, इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो प्राइमरी स्कूल जारपट्टी है, ये दो पट्टियों के बीच में एक स्कूल पड़ता है। एक है चौहन पट्टी जिसको मुकदम पट्टी भी बोला जाता है, और एक है जारपट्टी। तो दो पट्टियों का ये एक ही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जारपट्टी। तो बहुत यहाँ मतलब आधा हमारा रोल जो है वो चौहन पट्टी से आता है, और मतलब आधे बच्चे जो है वो जारपट्टी से आते हैं। जो प्रॉब्लम है नाले की प्रॉब्लम, वो जो चौहन पट्टी के बच्चे आते हैं उनको ये नाला पार करना पड़ता है। तो सर्दियों में काफ़ी दिक्कत हो रही है इनकी, मतलब इनकी कभी ये नाले में गिर जाते हैं, उनके जूते ख़राब होते हैं, मोजे ख़राब होते हैं, कभी कभी तो वर्दी मतलब इनकी वर्दी भी ख़राब हो जाती है। और अगर ख़ासकर जब बारिश का जो मौसम होता है तो उस वक्त जो बच्चे हैं नाले को पार भी नहीं कर सकते, तो फिर हमें वेट करना पड़ता है या कोई किसी टीचर या उस्ताद को भेजना पड़ता है जो उनकी हेल्प करते हैं नाले को पार करने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मतलब जब मौसम ख़राब रहता है तो एब्सेंटी बहुत ज़्यादा रहती है इस स्कूल में, इस नाले की वजह से। क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी के बच्चे हैं, UKG के बच्चे, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए ये नाला पार करना बहुत ही मुश्किल है। हमने बहुत सारे जो हमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमने ये मतलब VEC मीटिंग हमने यहाँ 2-4 मीटिंग्स मुनक्कद की, और ये मुद्दा भी हमने उठाया था। 2-4 मुद्दे थे स्कूल में, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो इस नाले का था और ये फुटपाथ का मुद्दा था, ये हमने उठाया था और इसके लिए फॉलो भी किया था लोकल्स है VEC मेंबरान। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं तो रिज़ल्ट का जू का तू है।
जी सर, हम बात करेंगे कि कम से कम इस स्कूल को बने हुए 15 साल से ज़्यादा हो गया है, तो 15 साल से बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से कि जो मतलब एब्सेंटी जो रहती है, ख़ासकर जब बारिश का मौसम होता है, तो जो मेन कारण है एब्सेंटी का वो ये नाला ही है, क्योंकि बच्चे पार नहीं कर सकते नाले को और मतलब वो डर रहे हैं। छोटे-छोटे नर्सरी के बच्चे हैं, वो डर रहे हैं कि हाँ, कहीं हम नाले में ना गिर जाए और अल्लाह ना करे मतलब कोई मतलब हादसे का बायस भी बन सकता है। बिल्कुल सर, हम कहेंगे जो बच्चों के वालिदैन हैं उन पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी बनती है। सर, उनका रिस्पॉन्स क्या देखने को मिल रहा है? और वो तो मतलब हमें उन्होंने एश्योरेंस किया है क्योंकि हम ये जो मुद्दा है ये हम बीडीओ साहब के पास भी ले जाएंगे और जड़िया साहब के नोटिस में भी लाएंगे। लेकिन सो फार मुझे लगता है कि मतलब अभी कोई पेशरफ्त नहीं है इस मामले पर। जी, तो हमने ये बात की है, यहाँ के हेड मास्टर साहब हैं, उनका भी साफ कहना है कि अभी तक जो है यूँ का त्यों मसला पड़ा हुआ है। बच्चों की जो है एजुकेशन का मसला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। इस पर हम कहेंगे कि अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि इस पर जो है एक्शन होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। सबसे हमारी जो घरों की बात होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों के जो है फ्यूचर को मिलनी चाहिए और इस स्कूल को मिलनी। तो सर, यहाँ पे जो है बाउंड्री का मसला है, खासकर कहेंगे यहाँ पे जो ये जो वाल है ये दी नहीं गई है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी यहाँ खाई है। तो सर, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और जो बाउंड्री ना होने की वजह से यहाँ पे रीछ का खतरा होता है, मक्की होती है आसपास। तो सर, वो मसला क्या आपने उठाने की कोशिश की? बिल्कुल, बिल्कुल जनाब, हमने 2-4 मतलब जो मुद्दे हैं स्कूल के, जैसे आपने भी ज़िक्र किया था ये नाले का, तो इसके बाद जो दूसरा जो मसला है हमारा वो है बाउंड्री वॉल, क्योंकि जो प्रोटेक्शन मतलब फेंसिंग ऑल अराउंड द स्कूल जो हम चाहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं स्कूल में चारों तरफ ये मक्की के खेत है और जंगल भी नज़दीक है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के मतलब इनका थट रहता है हमेशा। हम डरे हुए रहते हैं पूरे साल कि कहीं इस मक्की में से कोई रीछ ना निकल आए, वो बच्चों को हर्ट करे या नुकसान पहुँचाए। मतलब बहुत खतरा रहता है किसी भी वाइल्ड लाइफ कोई मतलब लीपर्ड ना आए, रीछ ना आए, क्योंकि मक्की है बीच में और स्कूल के साथ साथ ही मक्की के खेत है। तो हम मुतल्लिका हुकाम से यही अर्ज़ करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस स्कूल के लिए मतलब फेंसिंग होनी चाहिए पूरी तरह से। और एक जो मसला है हमारे स्कूल का मतलब फेंसिंग की, यहाँ कम से कम 2 रूम है और एक ऑफिस है। मतलब हमारा एनरोलमेंट जो है 120 से 130 के प्लस हो जाएगा इस साल। मतलब अगर इस क्लस्टर में देखा जाए जो प्राइमरी स्कूल है सबसे ज़्यादा रोल है इस प्राइमरी स्कूल जारपट्टी का। इवन कि मिडिल स्कूलों से भी ज़्यादा है रोल। लेकिन जो एकोमोडेशन प्रॉब्लम है ये मतलब बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हमारे दो रूम्स में 6-6 क्लास है, केजी को मिला के। तो मतलब 2-2 3-3 क्लास एक ही रूम में एडजस्ट करने पड़ते हैं। फिर जो बच्चों का शोर होता है, एक ही 2-2 उस्ताद एक क्लास में पढ़ाते हैं, तो इनसे भी ये डिस्टर्ब हो रहे हैं और इनकी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। टीचर मोहम्मद अशरफ साहब से बात करेंगे। सर, जब ये स्कूल बना तब से आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हो, अपने काम अंजाम दे रहे हो, एसटी के बच्चे यहाँ आते हैं, इतनी कमसन बच्चे हैं सर, इनको लेकर आपकी क्या राय है? आपको खैर मकदम है कि आप हमारे स्कूल में आए और टाइम देने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हो ये स्कूल अगले 15-20 साल से चल रहा है। पहले इसमें बिल्डिंग का मसला था, वो भी हल हो गया। जितने भी मसाइल थे वो लगभग धीरे धीरे हल हो गए। और जो हमारे स्कूल का रोल है वो सिर्फ एसटी बच्चों पे मुश्तमिल है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्कूल में एक अच्छा खासा रोल है कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ जो भी हेडमास्टर साहब ने भी कहे आपसे, और मैं भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि नाले में पानी का मसला है, इधर थोड़ा सा कुछ पुल वगैरह का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऑफिसर्स की नोट्स में ये बात लाई है और वीसी मेंबरान से भी हमने इस बारे में बहुत सारी बातें की। और जो बाउंड्री वॉल का मसला है या इधर फुटपाथ का मसला है, ये सारे इंशाल्लाह इश्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। और जो हमारा इंस्टीट्यूशनल प्लान है उसमें भी हमने ये इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। आप कहते हैं कि हमने नोटिस में लाया है, तो सर अभी हुआ क्यों नहीं? आखिरकार 15 साल हो गए ना, नाला जो है 15 साल से भी पुराना है, लेकिन बच्चों की वजह से यहाँ पे कुछ तो बनना चाहिए था। अगले साल सुनने में आया था कि ये रोड सेक्शन हो गया है और वो PMGSY के अंडर हुआ था। हमने सोचा था कि वो शायद पुल का कुछ खुद इंतज़ाम करेंगे। तो
फिर भी हमने मतलब जितनी हमसे कोशिश हो रही है हम बीएससी वालों की नोट्स में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स जो हैं ये छोटे मोटे काम वो अपने ज़िम्मे लेते हैं। तो हमने बार बार उनसे कहा है, और इंशाल्लाह आपकी वसावत से भी ये जो बातें हैं ये आला हुकाम तक पहुँचेंगी, और इंशाल्लाह जो ये इश्यूज़ है इनका अजाला होगा इंशाल्लाह। भी इसी को मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मसला है ये क्रिटिकल मसला है। अगर यहाँ की बाउंड्री की बात की जाए, प्रोटेक्शन की बात की जाए स्कूल की, तो एक तो बालू का खतरा बच्चों को होता है, वो तो एक बहुत ही सीरियस मसला है, यानी कि डर। और अगर बात करें यहाँ पे आगे देखें, खाई बहुत गहरी खाई है, तो अगर इस खाई से कोई बच्चा गिरता है, खुदा ना खास्ता कभी बच्चे खेलते हुए किसी को धक्का लग गया, तो अगर बच्चा कोई गिर गया तो बचना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा।